फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कंपैरिजन टेस्ट का अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कन्वर्जन है क्या डाइवर्जन है। हमने इसके पहले एक क्वेश्चन लिए कंपैरिजन टेस्ट का, एकदम डिटेलिंग में लिए। आपको अगर पहला वीडियो देखेंगे तो सभी समझेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया मैंने पहले वीडियो में। जो बच्चों ने नहीं पढ़े उनको बोलना सबसे पहले पहला वीडियो जाके देखो। उसमें आपको हमने बताया कि यूएन किस तरह निकालते, यूएन का nth टर्म किस तरह सॉल्व करते, वो बहुत डिटेलिंग में बताया गया पहला वीडियो को, इसलिए इतना टाइम लग गया। अब देखेंगे हम लोग क्या है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो ये भी कंपैरिजन टेस्ट का क्वेश्चन है। चेक करना है कन्वर्जन है क्या डाइवर्जेंट है। ये आपको कैसा पता चलता है, ये पी सीरीज टेस्ट से पता चलता। तो हम लोग को सबसे पहले इसका यूएन निकालेंगे। ये तो इनफाइनेट को जा रहा, अब मुझे यूएन क्या रहता, यूएन nth टर्म रहता है इनफाइनेट टर्म में। nth टर्म पहले nth टर्म आता, फिर इसके आगे आगे चलते जाता nth टर्म्स। तो ये वाला टर्म्स निकालने का, अब ये टर्म्स कैसा निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूएन इज इक्वल टू, फिर मैंने आपको ट्रिक बताया इसका, या तो ट्रिक लो या पहला पहला नंबर लेके हम लोग फर्स्ट फर्स्ट नंबर लेके nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ जो 10th में था आपका, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन अब नहीं करेंगे हम लोग। अब इसमें देखो ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 7 और 10th में 4 7 10th में कितने का डिफरेंस है, डॉट 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 डॉट। तो सर 7 माइनस 4 3 होता। तो मैंने आपको डायरेक्ट बोला जो भी डिफरेंस रहेगा वो लिख लेना। 3n आ गया, कितना आ गया, 3n आ गया। अब मुझे तो 4 बनाना है, क्या बनाना है, 4। जब आप n का वैल्यू 1 लिखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, क्योंकि पहला टर्म मिलने मिलने को होना ना मेरे को, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये तो 3 आ जा रहा, मुझे तो 4 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 करने के लिए एक ऐड कर लेंगे, तो 3n+1, 3n+1। तो पहला टर्म्स आ गया आपका 3n+1। तो फर्स्ट टर्म आ गया, ये डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक से हो जाता। तो ये पहला आ गया आपका 3n+1। अब दूसरे वाले के लिए 7 और 10 और 13 में कितने का डिफरेंस है। तो सर 3 का डिफरेंस है, क्योंकि 7 और 10 में, क्योंकि दूसरा दूसरा नंबर, पहला क्या है, पहला 4 7 10, दूसरा नंबर क्या है 7 10 13। ये डॉट है, डॉट है यानी मल्टीप्लीकेशन में है। इसका ये मतलब नहीं है 4.7 4.7 10, ये मीनिंग नहीं है रे भैया। हाँ, ये सीरीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सीरीज के फॉर्म में लिखा हुआ है, सीक्वेंस में। तो ये 4 7 10 ये पहला सीक्वेंस है, 7 10 13 ये दूसरा सीक्वेंस है, 10 13 और 16 ये तीसरा सीक्वेंस है। तो अभी दूसरे सीक्वेंस में भी कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, डायरेक्ट लिखो। अब मुझे यहाँ तो 7 चाहिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो लिख लो 7 10 13 कितने का डिफरेंस है, 3n का डिफरेंस है। कि जितना भी डिफरेंस रहता आप लिख लो, डायरेक्ट 3 का डिफरेंस है तो 3n लिखना। अब मुझे फर्स्ट टर्म बनाने के लिए n का वैल्यू 1 रखेंगे। जैसे हम n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते, ओरली चेक करना, n का वैल्यू 1 रखा तो 3 1 जा 3 होता, बट मुझे तो 7 चाहिए। अब 7 बनाने के लिए 3 में कितने ऐड करना पड़ेगा, पहला टर्म क्या है 3 बन रहा, मुझे 7 लेके आना है, क्या लेके आना है 7। तो 7 लाने के लिए आपको कितने ऐड करना पड़ेगा 3 में, ये आपके पास 3 है तो आपको 7 ऐड करने के लिए 4 लगेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3n+4। अब आप ओरली चेक कर सकते हैं राइट बना क्या सीक्वेंस, nth टर्म राइट बना क्या, n का वैल्यू 1 रखो, 3+1 3+4 7, n का वैल्यू 2 रखो, 3 2 जा 6+4 10, n का वैल्यू 3 रखो, 3 3 जा 9+4 13। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आ रही तो 10वीं की मेथड लगाओ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यही चाहेगा। अब थर्ड वाला टर्म्स क्या है, 10 13। अब ये आप लोग बोलो, अब देखो उसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 13 - 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3n, कितना है ना क्या, 3n आ गया। अब मुझे तो 10 लाना है, कितने ऐड करेंगे 3 में, तो 10 होगा, 3 में कितने ऐड करेंगे तो 10 होगा। बहुत हार्ड सवाल है ये, 9th में पढ़ा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को आता। मुझे अब 10 रुपीज करना है, तो 10 रुपीज के लिए आपके पास 3 रुपीज है, कितने ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे, कितने ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। अब आप ओरली चेक करेंगे, ओरली किस तरह चेक करेंगे, n का वैल्यू 1 रख, 3+7 10 होता, n का वैल्यू 2 रख, 3 2 जा 6+7 दैट इज 13, n का वैल्यू 3 रख, 3 3 जा 9+7 दैट इज 16। ये ओरली एक बार चेक करना कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो राइट है क्या, क्या राइट है क्या देखना है। तो ये पहला वाला है 3n+4, दूसरा वाला, और थर्ड वन इज 3n+7, ये है उसका शॉर्टकट ट्रिक्स। अब ऊपर भी है आपका सीरीज, तो ऊपर में कितना डिफरेंस है ये ओरली करूंगा, अब आ जाता है आपको ओरली 1 4 9 कितने का डिफरेंस है सर, 3 का है, क्योंकि 4 - 1 3 होता,
4 माइनस 1 3 होता, नहीं रॉन्ग हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो 9 है, 9 माइनस 4 तो 5 हो रहा, तो डिफरेंस तो है नहीं इसमें। तो ये मेरे को परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। सर कैसे पता चला आपको, 1 का स्क्वायर 1 होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, 3 का स्क्वायर 9 होता। अच्छा सर मैं तो डिफरेंस ले डालता था डायरेक्ट, पहले टू दो टर्म लेके, नहीं, आपको आगे की भी एक और टर्म लेना पड़ेगा, कम से कम दो सीरीज चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, पहले चेक करा 4 माइनस 1, तो सर 3 आ गया, फिर चेक करा 9 माइनस 4, ये तो 5 आ गया। कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं है ये। अब कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं है तो मैंने क्या किया, फिर चेक करा वापिस, तो सर मेरे को थोड़ा एनालिसिस करा, तो फिर मेरे को दिखा ये 1 है, ये 4 बोले तो 2 का स्क्वायर है, ये 9 बोले तो 3 का स्क्वायर है, मैं ऐसा लिख लिया इसको 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा आते जाएगा। ठीक है, अगला टर्म 16 होगा, इसका क्या होगा, 16 होगा, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ओरली समझ में आता कि ये किसका स्क्वायर है, एक एक ऐड होते चला, दोनों में डिफरेंस देखो, 2 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो जो भी है ऐसा डिफरेंस बना लिए को, और ये डायरेक्ट बन जाएगा, 1 का डिफरेंस है तो 1n। अब यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, क्या लगा दो, स्क्वायर लगा लो, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं अपन, ये एन स्क्वायर आ जाएंगे। एन का वैल्यू 1 रखे तो 1 आ रहा, एन का वैल्यू 2 रखे तो 4 आ रहा, एन का वैल्यू 3 रखे तो 9 आ रहा, ऐसा। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो आपने, मैंने किस तरह लिखा देखो, पहला टर्म 1 लिखा, 4 को क्या लिख डाला मैंने, 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो 9 को क्या लिख डाला, 3 का स्क्वायर, ये सीक्वेंस में लेके आ गया। फिर वो स्क्वायर के अंदर मैंने कॉमन डिफरेंस देखा, तो देखो ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को भूल जाओ, यानी जो भी अपना एन टर्म बनेगा उसमें स्क्वायर लग जाएगा। सिर्फ आप ये ध्यान में रखो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 2 और 1 में 1 का डिफरेंस, तो 1n लिख डाल, 1n, एन का वैल्यू 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिल जा रहा, क्योंकि 1 ही है फर्स्ट टर्म। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, अगर क्यूब होता तो हम डायरेक्ट क्यूब ले लेते, वो पावर का टेंशन नहीं लेने का, इसको देखना कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है ना, ये तो ये आ गया आपका एन स्क्वायर। अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, अब कॉमन क्या निकलेगा चेक करना, यहाँ से एन कॉमन निकलेगा, यहाँ से एन कॉमन निकलेगा, यहाँ से एन कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से एन कॉमन निकला तो 3 प्लस 1/n हुआ, यहाँ से एन कॉमन निकला, क्योंकि एन अगर कॉमन निकल रहा तो यहाँ पे 3 है इसलिए 3, और यहाँ पे तो एन अवेलेबल नहीं था तो डिनोमिनेटर में आया, यहाँ पे भी एन कॉमन निकल रहा तो 3 प्लस 4/n, क्योंकि यहाँ एन अवेलेबल नहीं है इसलिए डिनोमिनेटर में आता, यहाँ से एन कॉमन निकला 3 प्लस, यहाँ पे एन है क्या, नहीं है, तो डिनोमिनेटर में आएगा, याद रखना डिनोमिनेटर में आएगा। अब आपको क्या चाहिए, एन स्क्वायर को कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, तो अगर आप देखेंगे ये एन स्क्वायर से 2 एन कैंसिल हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आपके पास कितने एन बचे देखो, एन इज इक्वल टू 1/n आ जाएगा, 3 प्लस 1/n, 3 प्लस 4/n, 3 प्लस 9/n। अरे क्या बात है, 9/n है क्या 7/n है, वट एवर, 7 हुआ तो 7 लिख लो, वैसे भी 0 होता हुआ टर्म, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7/n। आ गया आपका यूएन आ गया। अब यूएन से आपको क्या निकालना पड़ता है, वीएन निकालना पड़ता है। वीएन कैसा निकालेंगे, मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया, जो भी यहाँ पे रहेगा वो मेरा वीएन रहेगा, जो भी यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा वीएन रहेगा। तो वीएन का वैल्यू क्या आ गया आपका, 1/n आ गया, वीएन का वैल्यू क्या आ गया, 1/n आ गया। अब हम लोग इसका लिमिट ले लेंगे, लिमिट का फॉर्मूला, उसके पहले हम लोग इसको रफ कर दो रे भैया, तो रफ कैसा होगा चेक करना, डायरेक्ट रफ कर दो, बहुत इजी प्रॉब्लम है सर ये तो, हाँ एन टर्म निकाल कर आ गया, प्रॉब्लम खत्म है, इसलिए मैं बेसिक से ले रहा हूँ एकदम जीरो से। कंपैरिजन टेस्ट में एन टर्म निकालना सीख लिया आपने तो पूरा टॉपिक आ गया आपको, पूरे चैप्टर में यही है। अब आपको यू वी एन निकाल लिया, फॉर्मूला क्या है इसका, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी यू एन बाय वी एन। अब आप फॉर्मूला लगा दो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ऐसा लिखना, एन टेंस टू इंफिनिटी, यू एन का वैल्यू क्या है चेक करना, 1/n है, और ये हो गया 3 प्लस 1/n, 3 प्लस 4/n, 3 प्लस 7/n। ठीक है, ये आ गया आपका यूएन, यूएन हम हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब वीएन क्या है, 1/n है, ये वीएन 1/n है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको यूएन निकालना है, यूएन के बाद में वीएन, तो वीएन का लोड नहीं लेना, जो भी यहाँ पे 1/n², 1/n³ आया वो आपका वीएन रहेगा, क्या रहेगा वीएन। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल होता है, ओरली कैंसिल करो, 1/n
1/n से कैंसिल हो गया, 1/n, 1/n से कैंसिल हो गया। अब n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी। जैसे ही तू यहाँ इन्फिनिटी रखेगा जीरो हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी रखेगा जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 + 0, 3 + 0, 3 + 0। ठीक है ना, ये नीचे है, हाँ डिनोमिनेटर में है ये 1/n ऊपर है। अगर आपको प्रॉब्लम जाता है तो आप ऐसा लिखो इसको, ये ऐसा 1/n, ये नीचे है, हाँ ये जो टर्म्स है ये नीचे है, दिख रहा ना, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, n का n टेंस टू इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता, जहां पे n है वहां पे इन्फिनिटी रखो, फिर नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो, नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो। तो ये आपको ध्यान में आना, 1/∞ जीरो होता है, 4/∞ इज आल्सो जीरो होता, तो ये जीरो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 9, 9 3 27। अब आप देखेंगे तो लिमिट का आंसर क्या आया, सर लिमिट का आंसर आया हमारा, लिमिट का आंसर आया UN/VN का आंसर आया 1/27। तो ये जो आंसर है ये तो फाइनेट है, क्या है, फाइनेट है, क्या आंसर है, फाइनेट है, और नॉन जीरो है, क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, फाइनेट और नॉन जीरो आ गया, तो फिर अपन पी सीरीज टेस्ट से कंपैरिजन करके चेक करेंगे डाइवर्जेंट है या कॉन्वर्जेंट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो किस तरह देखेंगे पी सीरीज टेस्ट, तो यहाँ पे चेक करना, पी सीरीज टेस्ट क्या रहता, सबमिशन 1/n⁻p रहता, फिर इसको किससे कंपेयर करना पड़ता, Vn से, तो सबमिशन Vn इज इक्वल टू 1/n⁻1 आ गया। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू n ही है, बट p के जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, p के जगह 1 है। हमेशा आपको Vn ही लेना है, हाँ क्या लेना है, Vn, तो p का वैल्यू तो 1 आ गया, यानी p इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर मैंने आपको बोला था अगर p इज ग्रेटर देन 1 है तो कॉन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे हमने लिखे p इज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज डाइवर्जेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाइवर्जेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपने एक सेंटेंस लिखना, सबमिशन Vn इज डाइवर्जेंट, Vn इज डाइवर्जेंट। अगर Vn डाइवर्जेंट है तो Un भी क्या रहेगा, डाइवर्जेंट है, सबमिशन Un इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं, यानी इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर P लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट है, उससे अगर P डाइवर्जेंट है तो Vn भी डाइवर्जेंट है, Vn डाइवर्जेंट है तो Un भी डाइवर्जेंट है। तो ये क्या है, टेस्ट द कॉन्वर्स ऑफ द सीरीज बोला उसने, कॉन्वर्जन ऑफ द सीरीज टेस्ट करे तो डाइवर्जन मिला आपको, क्या मिला आपको, टेस्ट टेस्ट करने से क्या मिला, डाइवर्जन मिला। अब टेस्ट कैसे करे, पी सीरीज से करे, किससे करना पड़ता, पी सीरीज से टेस्ट करना पड़ता दोनों को, Vn और Un को, फिर कंपेयर करके चेक करना पड़ता कॉन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। जब हमने इसको चेक करें तो यहाँ पे n का पावर जो भी रहता उस पर डिपेंड करता, तो n का पावर अगर 1 से बड़ा रहा तो कॉन्वर्जेंट आता, 1 या 1 से छोटा रहा तो डाइवर्जेंट आता। तो ये इसका सीरीज होगा, इस तरह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।